दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे आईटीआर के बारे में, यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न के बारे में। इनकम टैक्स रिटर्न से हम सरकार को ये बताते हैं कि हमने पिछले साल में कितना कमाया और कितना खर्च किया। ये जरूरी नहीं है कि आप बहुत सारे पैसे कमाते हो तो ही आप आईटीआर फाइल करें, या फिर आप टैक्स भरते हो तो ही आप आईटीआर फाइल करें, बल्कि आईटीआर भरना हर व्यक्ति को जरूरी है। अगर आप साल के 50,000 रुपये भी कमाते हैं तो आपको आईटीआर भरना चाहिए। इससे आपका नुकसान कुछ भी नहीं होगा, बल्कि बहुत सारे फायदे होंगे। आपको एक इनकम प्रूफ मिल जाएगा। इसके साथ ही अगर आप कभी भी लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपसे आईटीआर मांगा जाएगा, तो आप आईटीआर दे सकते हैं। इसके साथ ही जब भी आप कोई क्रेडिट कार्ड जारी करवाना चाहते हैं तो आप आईटीआर लगा सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप कोई वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका आईटीआर आपके काम आ जाएगा। तो आपको हर साल अपना आईटीआर भरना चाहिए। इसमें आपको आपका टीडीएस भी वापस मिल जाता है। तो बहुत सारे इसमें फायदे हैं। अब आईटीआर फिल करने की सेवा ई मित्र पर दे दी गई है। तो चलिए आज की वीडियो में मैं आपको कंप्लीट डिटेल में बता देता हूं। तो ई मित्र से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए आपको यूटिलिटी सर्विस पे क्लिक करना है। उसके बाद यहां पर सर्च करना है टैक्स टू विन। तो आपके सामने एक सर्विस आ जाएगी, उस सर्विस का आपको चुनाव कर लेना है। उसके बाद थर्ड पार्टी पोर्टल के लिए ओके करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको गाइडलाइन मिल जाती है, तो आप यहाँ से गाइडलाइन को डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पर गाइडलाइन को कंप्लीट रूप से आप पढ़ लीजिए कि आईटीआर भरने पर आपको क्या क्या फायदे मिलेंगे। इसके साथ ही यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु भी दिए हुए हैं जिन्हें आप पढ़ लीजिए। सारी गाइडलाइन यहाँ पर हिंदी में दी हुई है, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इसके साथ ही यहाँ पर आपको एक हेल्पलाइन नंबर भी मिल जाते हैं। तो आप आईटीआर के बारे में अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो इन नंबर पर संपर्क करके जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कंप्लीट डिटेल में बताया हुआ है कि आपको आईटीआर फाइल किस तरह से करना है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ पर्सन भी दिए हुए हैं, तो अगर आपके मन में भी कोई कंफ्यूजन है तो आप ये पर्सन पढ़ सकते हैं। इसके अलावा डॉक्यूमेंट की बात करें तो आपके पास एक पैन कार्ड, एक आधार कार्ड और बैंक डिटेल होनी चाहिए, साथ में मोबाइल नंबर होने चाहिए। अगर इतने डॉक्यूमेंट आपके पास है तो आप यहाँ पर आईटीआर फाइल कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक कंफ्यूजन हो रहा है कि फाइनेंशियल ईयर 2018-19 के आईटीआर का क्या मतलब है। तो यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 2018-19 का अगर आप आईटीआर फिल करते हैं तो यहाँ पर आपने जो टीडीएस 1 अप्रैल 2018 से लेकर 31 मार्च 2019 तक कमाया है, वही आपका फाइनेंशियल ईयर 2018-19 का आईटीआर होगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर ध्यान रख लेना। इसी तरीके से यहाँ पर आपका 19 और 20 के लिए अप्लाई होता है, यानी 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक कमाया गया टीडीएस। तो इस बात का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब चलिए जान लेते हैं आईटीआर फाइल किस तरह से करना है। सबसे पहले आपको आपका फर्स्ट नेम यहाँ पर दर्ज कर देना है, जो भी आपके आधार कार्ड में दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर लास्ट नेम दर्ज कर देना है, अगर है तो आप मिडिल नेम भी दर्ज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको आपके पैन कार्ड नंबर दर्ज करने हैं, आधार नंबर दर्ज करने हैं। उसके बाद आपको आपके पिता का नाम यहाँ पर दर्ज करना है, जेंडर यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ आधार कार्ड में दी हुई है वो यहाँ पर दर्ज करेंगे। उसके बाद आपको आपके एक्टिव मोबाइल नंबर यहाँ पर दर्ज कर देने हैं, क्योंकि इन्हीं मोबाइल नंबर पर चार्टेड अकाउंटेंट आपसे संपर्क करेगा। तो यहाँ पर आपको आपके एक्टिव मोबाइल नंबर दर्ज कर देने हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको एड्रेस डिटेल देनी होगी। तो सबसे पहले आप अपने पिन कोड यहाँ पर दर्ज करेंगे। तो आपके जो भी पिन कोड है वो यहाँ पर ध्यानपूर्वक दर्ज कर दीजिए। उसके बाद देश का नाम ऑटोमेटिक आ चुका है। उसके बाद यहाँ पर स्टेट का नाम भी ऑटोमेटिक आ चुका है। उसके बाद आपकी जो भी सिटी है वो यहाँ पर आप दर्ज कर दीजिए। तो चलिए मैं यहाँ पर दर्ज कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको आपका फ्लैट नंबर या फिर बिल्डिंग नंबर जो भी है वो यहाँ पर आप दर्ज कर दीजिए। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो वार्ड नंबर भी दर्ज कर सकते हैं। तो चलिए हमने यहाँ पर वार्ड नंबर दर्ज कर दिया। उसके बाद आप अपने क्षेत्र या एरिया का नाम यहाँ पर दर्ज करेंगे। तो चलिए हम अपने एरिया का नाम यहाँ पर दर्ज कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको आपकी एक्टिव ईमेल आईडी दर्ज करनी है। यहाँ पर आप जो भी मेल आईडी दर्ज करेंगे उसी मेल आईडी पर आपको आईटीआर रिसिप्ट प्राप्त होगी। तो यहाँ पर आपको ध्यानपूर्वक मेल आईडी दर्ज करनी है। अगर आप यहाँ पर मेल आईडी गलत दर्ज कर देते हो तो आपको बाद में दिक्कत आ सकती है। तो यहाँ पर मेल आईडी दर्ज कर दिए। उसके बाद यहाँ पर आपको आपके बैंक अकाउंट की डिटेल देनी होगी। तो यहाँ पर सबसे पहले आप अपने बैंक अकाउंट के आईएफएससी कोड दर्ज करेंगे। उसके बाद बैंक का नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद आपको आपका अकाउंट टाइप चुन लेना है। अकाउंट सेविंग अकाउंट है तो सेविंग अकाउंट चुनेंगे। अगर आपका करंट अकाउंट है तो आप अदर वाला ऑप्शन यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर सेविंग अकाउंट का ऑप्शन चुन लेते हैं। उसके बाद आप अपने बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पर दर्ज कर देंगे। यहाँ पर ध्यानपूर्वक आपको बैंक अकाउंट नंबर दर्ज करने हैं ताकि कोई भी गलती ना हो। उसके बाद अगर आप एक से अधिक यहाँ पर बैंक अकाउंट दर्ज करना चाहते हैं, एक से अधिक बैंक अकाउंट की डिटेल यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं, तो यहाँ पर प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद उसी तरीके से यहाँ पर आप अपने दूसरे बैंक अकाउंट की डिटेल भी दे देंगे। इस तरीके से सेम टू सेम आप जितने चाहें यहाँ पर बैंक अकाउंट की डिटेल दे सकते हैं और उनमें से आपको प्राइमरी अकाउंट चुनना होगा। तो हम यहाँ पर एक ही बैंक को ऐड रखेंगे। तो चलिए इसी को हम यहाँ पर प्राइमरी अकाउंट सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप पे आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने ये वाला पेज आ जाएगा। यहाँ पर आपको सोर्स ऑफ इनकम चुनना होगा, यानी कि आपकी इनकम का क्या स्रोत है। तो सबसे पहले अगर आपकी सैलरी इनकम है तो आप यस कर सकते हैं, नहीं तो आपको नो करना है। उसके बाद यहाँ पर आपकी कोई भी कृषि से रिलेटेड इनकम है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। उसके बाद अगर कोई आपकी हाउस प्रॉपर्टी है तो आप यस कर सकते हैं, हाउस से कोई भी इनकम है तो यस कर सकते हैं, नहीं तो आपको यहाँ पर भी नो कर देना है। उसके बाद अगर आपकी
आपकी कोई अदर इनकम है तो यस करेंगे तो आपके सामने कई ऑप्शन और आ जाएंगे। यहाँ पर इनमें अगर अलग अलग ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से अगर आपकी कोई भी इनकम है तो आप उन्हें यस कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर नो कर सकते हैं। अगर नो करेंगे तो आपके सामने ये ऑप्शन नहीं आएंगे। तो अगर आपकी एफडी इंटरेस्ट है तो यस कर सकते हैं, कोई अदर इंटरेस्ट है तो यस कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर भी नो करेंगे। कोई अदर इनकम है तो यस करेंगे, नहीं तो आप यहाँ पर नो कर देंगे। अपने हिसाब से आप यहाँ पर यस या नो सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप कोई बिजनेस करते हैं और आपकी कोई बिजनेस इनकम है तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो आपको यहाँ पर भी नो कर देना है। उसके बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्या आपके परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख से ज़्यादा है, तो अगर ज़्यादा है तो यस करेंगे, नहीं तो आप यहाँ पर नो कर देंगे। आप अपने हिसाब से यहाँ पर यस या नो सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको आपकी इनकम के बारे में और बताना होगा। यहाँ पर अगर आपने कोई भी पॉलिसी ले रखी है तो उसके बारे में भी बताना होगा। अगर आपने LIC पॉलिसी ले रखी है तो यहाँ पर यस कर सकते हैं, नहीं तो नो रखेंगे। अगर आपने कोई मेडिकल इंश्योरेंस ले रखा है तो आप यहाँ पर बता सकते हैं। अगर आप यहाँ पर यस करते हैं तो उसका डॉक्यूमेंट भी आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। अगर आपने नहीं ले रखी तो आप नो कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से यस या नो सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद अगर आपके पास इनकम टैक्स पासवर्ड है तो आप दर्ज कर सकते हैं, नहीं तो ये कोई ज़रूरी नहीं है। उसके बाद यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर पैन कार्ड अपलोड करना होगा, यहाँ पर आधार कार्ड अपलोड करना होगा। ये दोनों डॉक्यूमेंट ज़रूरी है। बाकी यहाँ पर बैंक स्टेटमेंट और अदर डॉक्यूमेंट ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो ये अपलोड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको पैन कार्ड और आधार कार्ड जरूर अपलोड करना होगा, तभी यहाँ पर आप इस फॉर्म को सबमिट कर पाएंगे। तो चलिए हम यहाँ पर डॉक्यूमेंट को अपलोड कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको फाइनेंशियल ईयर चुनना होगा। तो यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 2019-20 रहेगा और जो असेसमेंट ईयर है वो रहेगा 2020-21। तो यहाँ पर आपको ये वाला ऑप्शन चुन लेना है। इसे सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पर आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड कर देते हैं। अगर आप चाहें तो बैंक स्टेटमेंट भी अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद चेकबॉक्स पे क्लिक करेंगे, सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपके वॉलेट से 380 रुपये कटेंगे। उसके लिए ओके करेंगे। जैसे ही ओके करेंगे आपके वॉलेट से 380 रुपये कट जाएंगे और आपका फॉर्म फिलअप का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और आपके सामने रिसिप्ट आ जाएगी। तो यहाँ पर आपको रिसिप्ट का प्रिंट आउट लेना जरूरी है। प्रिंट रिसिप्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपके सामने रिसिप्ट आ जाएगी। आप इस रिसिप्ट को डाउनलोड करके रख सकते हैं। बाकी अगर आपने कस्टमर का ITR फाइल किया है तो आप कस्टमर को ये रिसिप्ट दे देंगे। अगर आप चाहें तो इसका डायरेक्ट यहीं से प्रिंट आउट निकाल सकते हैं और अगर आप चाहें तो इसे कंप्यूटर में सेव करके भी रख सकते हैं। यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे और आप इसे कंप्यूटर में सेव कर लेंगे। उसके बाद आप जब चाहें इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो मैंने इसे डाउनलोड कर लिया है। बाकी ये रिसिप्ट आपको आपकी मेल ID पर भी मिल जाएगी। इस तरह से ई-मित्र के माध्यम से ITR फाइल करने के बाद आपको कंपनी के एक चार्टेड अकाउंट द्वारा कॉल आएगा, यानी कि CA द्वारा कॉल आएगा। वो आपसे आपकी कुछ डिटेल लेगा और आपसे 1 से 2 बार OTP भी लेगा। उसके बाद आपकी अलग से एक प्रोफाइल बनाएगा ITR की और वो ITR का फॉर्म फिलअप कंप्लीट कर देगा। तो दोस्तों यही कंप्लीट प्रोसेस होता है ई-मित्र के माध्यम से ITR फाइल करने का। उम्मीद करता हूं जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव है तो आप कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।